आज आपके साथ कीमा कढ़ाई बनाने की बहुत ही कमाल की और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब मैं आपको कहता हूँ ना नेक्स्ट लेवल, तो यकीन करें रेसिपी नेक्स्ट लेवल की होती है। जब भी इस तरह से आप कीमा कढ़ाई बनाएंगे आपका दिल भी खुश होगा, आपकी तारीफ़ें भी होंगी और आपको मज़ा भी आने वाला है। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिया है आधा किलो बड़े का कीमा, और ये थोड़ा सा ना मैंने हाथ वाला कीमा करवाया है, मशीन वाला नहीं है, यानी कि मोटा कीमा है। दो इसके अंदर आपने छोटे साइज़ की प्याज शामिल कर देनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आपने इसके अंदर शामिल करना है। दही इसके अंदर आपने आधा कप फेंट के शामिल कर देनी है। दही जब भी इस्तेमाल करें फेंट के किया करें। तमाम मसालों को, दही को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इसके नीचे ऑन कर देंगे और थोड़ा सा ना आपने इसके अंदर पानी भी ऐड कर देना है ताकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम कवर लगा के तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, थोड़ी सी हल्की आंच पे। इतना चूल्हा रखेंगे कि पानी हमारा जल ना जाए सारा का सारा, ठीक है। और पानी तकरीबन 100 ml के करीब आप इसके अंदर ऐड कर लें, यानी कि आधा कप या आधे कप से भी थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए पानी कोई मसला नहीं है, बाद में हम इसको खुश्क कर लेंगे 2 से 3 मिनट लगा के। तो इसके ऊपर कवर लगा के 12 से 15 मिनट रखते हैं। 12 से 15 मिनट कीमे को पकाने के बाद अब कवर इसका मैंने हटा दिया है। अब इसके अंदर जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, सबसे पहले आपने इस पानी को इसमें से ड्राई कर लेना है। जब तक आप पानी ड्राई करेंगे प्याज जो साबुत साबुत नज़र आ रही होगी ना, ये भी खुश्क इसमें से यानी कि मेल्ट हो जाएगी प्याज भी। और साथ आपने क्या करना है कि 3 टमाटर लेने हैं, उसका पेस्ट बना के उसको आपने छान लेना है पेस्ट को, ताकि उसका जो छिलका है टमाटर का वो भी अलग हो जाए और बीज भी अलग हो जाए। तो मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। अगर वज़न की बात करें तो तकरीबन होंगे 120 या 150 ग्राम। साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरी मिर्चों का पेस्ट भी आपने इसके अंदर आधा चम्मच ऐड कर देना है। धनिया कुटा हुआ आधा चम्मच, आधे चम्मच से कम ज़ीरा पाउडर। अच्छा, मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस में अपनी बताता हूँ कि कोई भी सालन खाना वगैरह आप बना रहे हो तो इसके अंदर ना लाल मिर्चों के साथ थोड़ा सा हरी मिर्चों का टच लाजमी दिया करें, हरी मिर्चों के पेस्ट का। इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है। 1 से 2 चुटकी के करीब इसके अंदर मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है। हल्दी इसलिए ऐड की है कि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। हल्दी वैसे ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब टमाटर के साथ आपने इसकी करनी है भुनाई। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि शेफ़ आपने इसके अंदर घी तो डाला ही नहीं है ना तेल डाला। भाई वो हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये बड़े का कीमा है तो इसका अपना भी फैट होता है। हमने ये देख लेना है कि कितना फैट इसके अंदर से निकल रहा है, उसी हिसाब से फिर हम बाद में इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। तो ऑयल वैसे ज़्यादा नहीं इसके अंदर मैं ले रहा हूँ, आधे कप से भी कम, यानी कि 60 से 70 ml के करीब आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। अगर ये चिकन का कीमा होता तो इसके अंदर तकरीबन 100-120 ml के करीब ऑयल का इस्तेमाल हम करते। ऑयल डालने के बाद अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर देंगे, और इसका टेस्ट जब ही आएगा जब आप इसको टमाटर डालने के बाद अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। कोई सी भी कढ़ाई आप बना रहे हो, चाहे कीमा कढ़ाई हो चाहे चिकन कढ़ाई हो, टमाटर डालने के बाद जितनी अच्छे तरीके से आप इसकी भुनाई करते हैं ना, उतना ही अच्छा इसमें से टेस्ट आएगा। अगर आप इसके अंदर भुनाई कम करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, अच्छे तरीके से भुनाई नहीं करेंगे, टमाटर का पानी नहीं खुश्क होने देंगे, तो फिर इसमें से कच्चापन आता है, सही है। तो कंप्लीट भुनाई करने के बाद बिल्कुल लास्ट में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक आपने इसके ऊपर डाल देनी है। धनिया ज़रा सा बारीक कटा हुआ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और आप इसका लुक चेक करें, कलर चेक करें, यकीन करें इतनी कमाल की ये रेसिपी है कि अगर आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से आपका दिल ज़रूर खुश होगा। आप इसको सेहरी के टाइम में बनाएं, रुमाली रोटी के साथ, चपाती जिसको कहते हैं उसके साथ, या पराठों के साथ सर्व करें, मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक भी करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपको बर वक्त और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।